बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट को मारा। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जरा फिर से बोलना। ये बड़ा टैग है। जहां भी जाके पूछो, ये आप मत सोचो कि ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। मैं ये सवाल कोने कोने में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? और जो ये देखो, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, युवा, बेरोजगार युवा, किसी से भी पूछो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आता है जवाब। अब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहां के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, इनकी गलती नहीं है। ये जूनियर लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के टीवी पर आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। आपको बॉलीवुड के बारे में बता देंगे, ऐश्वर्या राय के बारे में बता देंगे, क्रिकेट दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको चुभते हैं, जो आपका दर्द है, आपके जो सपने हैं, इनके बारे में इनके बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कंट्रोल कहीं और है। पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते हैं मीडिया पे आता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना होगा। और इसलिए हम 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर। और उस यात्रा में मैं आपको बताऊं, सुबह उठते थे, रोज 25-30 किलोमीटर चलते थे। रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकान ही नहीं हो रही। जैसे आज सुबह हम निकले, 8 घंटे हम आपकी सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट को मारा, मगर कोई थकान नहीं हो रही, कोई थकान नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं अपने आप से पूछा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि असम की जनता का प्यार, असम की जनता की शक्ति हमारे साथ है। ये इसलिए हो रहा है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम यहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपकी बात सुनने आए हैं। लव यू ब्रदर। आपके हम बात सुनने आए हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, बेरोजगार युवाओं की बात, जिनको सेना से हटाया गया उनकी बात।
और अंत में 15-20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। और देखिए, बहुत बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता चले गए हैं, और जितना उनमें अहंकार होता है, जिनके उनके दिल में नफरत होती है, उतनी जल्दी वो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यहां पे सरकार सोचती है कि असम की जनता को डराकर धमकाकर दबाया जा सकता है। असम की जनता को कोई नहीं दबा सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है जो असम की जनता को दबा सकता है। ये नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। इससे किसी का फायदा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। जैसे मैंने पिछली यात्रा में कहा और यहां दोहराऊंगा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, ये हमारा काम है। प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट को कल के फंक्शन में नहीं बुलाया, अपने कैबिनेट को नहीं बुलाया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो ये चल रहा है, एक व्यक्ति के लिए पूरा देश चलाया जा रहा है। उनके 2-3 अरबपति मित्र हैं, अदानी जी हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों का अनाज, माइंस, जो भी इनको चाहिए इनके हवाले कर दिया जाता है। तो बीजेपी क्या करती है? असम की जनता को लड़ाती है, मणिपुर की जनता को लड़ाती है, और फिर जो उनका है, जो उनका धन है, उसको छीन के ले जाती है, अपने 2-3 बड़े मित्रों को दे देती है।